कल देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ सदन में राजदंड की स्थापना की। तो इसी के साथ 75 साल पुराना इतिहास जीवंत हो गया। लेकिन ये मौका भी सियासत से बच नहीं सका। देश के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग राजनेताओं में शामिल शरद पवार ने कार्यक्रम का हिस्सा न बनने पर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस को कार्यक्रम में राजतिलक नजर आया तो आरजेडी ने संसद के नए भवन की तुलना ताबूत से करके रही सही कसर निकाल। नई संसद, नई उम्मीद, नई उमंग, नए भारत की नई तस्वीर। देश का प्रधान, केंद्र में संविधान और देखते ही देखते लोकतंत्र का नया मंदिर देश की 140 करोड़ जनता को यूं समर्पित हो गया। नई संसद के शुभारंभ का बखान करती ये तस्वीरें पूरे देश का गौरव बढ़ाती हुई दिखाई दी। तय समय के मुताबिक संसद का उद्घाटन हुआ। आधीनम के संतों ने पूजा अर्चना की। मोदी ने औपचारिक तौर पर नए संसद भवन का इनॉग्रेशन किया। पारंपरिक वेशभूषा पहने प्रधानमंत्री ने सेंगोल को साष्टांग नमन किया और फिर इसे स्थापित भी कर दिया। इस दौरान सर्वधर्म पूजा हुई। बुलंद भारत की नई तस्वीर दिखी। प्रधानमंत्री संसद में पहुंचे और देश को आगे बढ़ाने का प्रण दोहराया। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। लोकतंत्र के बाद मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भवन वक्त की मांग थी और ये नया संसद भवन ही आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा। मोदी ने आसान शब्दों में देश की नई संसद का मतलब समझाया। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे थे, देश को 25 साल में विकसित बनाने का प्रण ले रहे थे। दूसरी तरफ नई संसद के इनॉग्रेशन के बायकॉट पर सियासत जारी थी। विरोधी दलों ने नई संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने इस बात पर ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। पंडित नेहरू के सामने मोदी का कद छोटा दिखाया। इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को उसी के भाषा में जवाब दिया। नेहरू का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया।
इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या ये आयोजन सीमित लोगों के लिए ही था? राष्ट्रपति बनाएंगे, उसका ढिंढोरा पीटेंगे, लेकिन जब पूजा अर्चना किसी कार्य का शुभारंभ होगा तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सामने आ जाएगी। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर आप राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाएंगे तो ये घोर अपमान है महामहिम राष्ट्रपति का। क्यों नहीं बुला रहे हैं? इतनी क्या जिद है? इतना क्या आपके मन में एक छुआछूत की भावना भरी है भाई? हालांकि इससे पहले बवाल उस ट्वीट पर मचा जिसमें आरजेडी ने नई संसद की तुलना एक ताबूत से कर दी। इसे लेकर बीजेपी और आरजेडी में तलवारें खिंच गई। बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर ओवैसी भी बीजेपी के साथ दिखे। मैं तो कहा कि ताबूतीकरण करने की प्रयास है। इस प्रयास पर मेरा सवाल है और इसी सवालों को लेकर के हमने प्रतीक चिन्ह लगाया है। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब लोकतंत्र की मंदिर संसद उसको ताबूत कह देना, ताबूत की तरह दिखा देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मैं विपक्ष पार्टियों से पूछना चाहता हूं, क्या आने वाले संसद सत्र में इस ताबूत में आएंगे कि नहीं आएंगे? उनके बारे में क्या बोले, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें दिल्ली फायर सर्विस का क्लियरेंस भी नहीं था। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। इन बयानों की गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक भी पहुंची, लेकिन नई संसद में अपने पहले भाषण में मोदी ने संयम के साथ विपक्ष को नसीहत दी। कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, खुद को खपाना होगा, तभी देश दुनिया में तरक्की का सिरमौर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अपदीवो भव। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।